बिहारी है इसको गोली मारो, ऐसे कि जैसे मान लो आतंकवादी हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस मेहनत मजदूरी करते हैं। लोग जो है उनके साथ न्याय हो, उनके साथ न्याय की मांग करता हूँ। लोगों को मेंटेलिटी देखकर लगता है कि आखिर हमने किया क्या है। वो आपके पीठ पे माथे पे चढ़ के ही तांडव करने लगेगा, बस वही हो रहा है। बिहारी हम लोग हैं, साफ दिल के होते हैं, भोले भाले होते हैं। तो गलती करने का क्या, आप मतलब गोली मार दीजिए। अगर आपके पास अधिकार है तो आप गोली मार दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं तृप्ति आपके साथ। अभी मेरी मौजूदगी दरभंगा हाउस में है। यहाँ के आपको बता दें, जो यहाँ के तमाम छात्र हैं वो दिल्ली में हुए एक डिलीवरी बॉय की हत्या, जो सिर्फ एक बिहारी होने के कारण जिसका हत्या कर दिया गया, उसको लेकर के उसको श्रद्धांजलि दी है। आप देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ तमाम जो छात्र हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है इस मामले को लीपापोती कर रही है, ताकि आप लोग क्या कुछ मांगे, किस तरीके से कार्रवाई होनी? मांगे यही है कि सबसे पहले मैं बिहारी हूँ और एक बिहारी होने के नाते बिहारी छात्र जो है, बिहारी लोग जो है उनके साथ न्याय हो, उनके साथ न्याय की मांग करता हूं। और जहां तक सरकार की बात है तो दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो निश्चित रूप से उनसे बात करने में, उनको न्याय दिलवाने में ज्यादा सक्षम है वो लोग। तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आए दिनों इस तरह की घटनाएं ना हो, उस पर बिल्कुल ही पूर्ण विराम लग जाए और ऐसी घटनाएं ना हो। जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान सामने आता है कि मर गया तो मर गया, क्या हो गया? सॉरी, मैं तो इसे नहीं देखा हूँ, नहीं जानता हूँ। वो तो मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, आया तो देखा तो मैंने श्रद्धांजलि अर्पित किया। अगर ऐसी बात बोलते हैं तो उनको कतई नहीं बोलना चाहिए कि वो मंत्री हैं, वो कुछ भी हैं, लेकिन एक बिहारी हैं। कम से कम एक बिहारी होने के नाते तो बिहार के लोगों की मृत्यु पे जरूर उनको एक भावना अपना व्यक्त करना चाहिए और उन पर न्याय का मांग करना चाहिए। क्या लग रहा है, कोई पॉलिटिशियन का बेटा होता तो क्या अभी भी बिहार में इतनी शांति होती? नहीं, बिल्कुल, वो गरीब था इसीलिए तो वो काम भी कर रहा था। पॉलिटिशियन का बेटा रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता। सही बात है। तभी हम लोग और भी जो यहाँ पे छात्र हैं उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर। बिहारी बोलकर दिल्ली में बिहार के बच्चे को मारा जा रहा है, क्या कुछ कहिए? बिहारी बोलकर दिल्ली में बिहार के बच्चों को मारा जा रहा है, ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बहन हमारे। बिहारी होना सही में ये अभिशाप है? बिहारी होना सही में अभिशाप, ये तो अब लोगों को मेंटेलिटी देखकर लगता है कि आखिर हमने किया क्या है। हम आप लोगों का बिगाड़े क्या। यहाँ तक कि जितना भी होता है, हम लोग लाचार है अपने सरकार के वजह से, मजबूर है अपने सरकार के वजह से। हमको तो लगता है 20 साल से हम जब तक देख रहे हैं, तो बचपन से आज तक सुनते जा रहे हैं कि इस गांव से इतना लोग चलेगा, इस गांव से उतना लोग चलेगा। लगभग लगातार पलायन होते जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं लोगों के घरों में काम करने, चूल्हा चौका करने, बर्तन मांजने। हमारे बिहार से लोग जा रहे हैं कि फैक्ट्री में मजदूरी करने। कहीं ना कहीं देखिए तो उनका हम हाथ पैर बन के उनका काम कर रहे हैं। और हाथ पैर अगर बन जाते तो कहते हैं ना कि किसी को आप इतना तवज्जो दे दीजिए कि वो आपके पीठ पे माथे पे चढ़ के ही तांडव करने लगेगा, बस वही हो रहा है। बिहारी हम लोग हैं, साफ दिल के होते हैं, भोले भाले होते हैं। जो लोग जितना बोलते, जितना समझाते हैं, हम लोग बस मतलब है काम करने से, काम करते हैं निकलते हैं। और इसी चीज का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। ये तो तनातनी, ये जो हेड कांस्टेबल ने किया, ये तो बहुत बड़ा ही उनके लिए, हम क्या बताएं, बहुत बड़ा ही जघन्य अपराध है ये। अगर उनके बातों को दबाया जा रहा है, अगर हमारे बिहार सरकार कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगर हमारे एमपी एमएलए कुछ नहीं बोल रहे हैं, और बीजेपी की सरकार है हमारे सेंटर में, वो लोग अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी मतलब कि दुखद। अगर ये कोई पॉलिटिशियन का बच्चा होता तो क्या बिहार में अभी भी इतनी शांति होती? नहीं, ये अगर पॉलिटिशियन का बच्चा होता तो बिहार में कभी इतनी शांति नहीं होती। ये बात आप भी बखूबी जान रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में जीतन राम मांझी ने अगर मर गया तो क्या हो गया? हाँ, तो ये सोचिए ना कि इनकी मेंटेलिटी, हमारे बिहार के नेताओं की मेंटेलिटी देखिए कैसी है। हम लोग कैसे नेता को चुनते हैं, जहां आपको उनके साथ दुख व्यक्त करना चाहिए, उनके साथ संतावना व्यक्त करना चाहिए, आप उल्टा स्टेटमेंट देते हैं कि कुछ गलती किया होगा। अरे गलती कौन नहीं करता है, तो गलती करने का क्या, आप मतलब गोली मार दीजिए। अगर आपके पास अधिकार है तो आप गोली मार दीजिएगा, बिहारी बोल, वो भी बिहारी बोल के। ये तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले का लीपापोती कर रही है, तो क्या चाहते हैं, आखिर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एक एग्जाम्पल सेट हो, कि आगे चल के ये दिल्ली पुलिस क्या, कोई भी पुलिस, कोई भी स्टेट की पुलिस ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे
कि हम किसी भी आम आदमी को ऐसे तंग नहीं कर सकते, किसी को बात बात में गोली नहीं मार सकते। ये लोकतांत्रिक देश है। जिस प्रकार दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई, क्या लग रहा है बिहारी होना सही में एक अभिशाप? अभिशाप नहीं है। भारत देश में बिहार से बाहर बिहारी होना आतंकवाद होने से कम नहीं है, आतंकवादी होने से कम नहीं है। बिहार के बाहर के लोगों को लगता है कि बिहार के जो लोग हैं वो भारत के लोग नहीं है, वो इस देश में रहने लायक नहीं है, वो हम लोगों को सेकंड सिटीजन यहाँ कंसिडर करते हैं। इसलिए हम लोगों को बेसिक जो कहते हैं ना, हम लोग डिग्निफाइड लाइफ, बेसिक सम्मान, वो भी हम लोग को नहीं देना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि ये बिहारी है, इसको गोली मारो, ऐसे कि जैसे मान लो आतंकवादी हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस मेहनत मजदूरी करते हैं। तो कि दिल्ली पुलिस पूरे मामले का लीपापोती कर रही है, तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार से इसमें कार्रवाई हो? अब दिल्ली पुलिस लीपापोती कर ही रही है। उस जो व्यक्ति मारा है गोली, वो हरियाणा का है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कहाँ की है? हरियाणा की है। उसको पता है कि मेरी जो मुख्यमंत्री है मेरा पक्ष लेंगी, और उसको ये भी पता है कि बिहार में के जो मुख्यमंत्री है वो बिहार के लोग का पक्ष नहीं लेंगे, इसीलिए वो उसके अंदर निडरता है, इसलिए वो गोली मार। किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? कार्रवाई ये होनी चाहिए कि बिहार में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली राज्य में भाजपा की सरकार है। दिल्ली पुलिस जो है केंद्र के अधीन आती है, अमित शाह जी के अंदर आती है, नित्यानंद राय जी के अंदर आती है। अगर ये लोग एक कॉल करेंगे ना तो स्पीड ट्रायल हो जाएगा वहां पर, और उसको ना 3 महीने के अंदर फांसी हो सकती है। और हम यही मांग करते हैं कि 3 महीने के अंदर उनको फांसी दी जाए, और पांडव कुमार के जो परिजन है उनको 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, और कृष्ण कुमार के जो परिजन है उनको 25 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दिया जाए। जीतन राम मांझी का इसी बीच एक बड़ा बयान सामने आता है कि मर गया तो मर गया, क्या हो गया? अब क्या है कि जीतन राम मांझी जी का जो के नजर में जो बिहार है और बिहार के जो लोग हैं वो केवल वो है, उनके परिवार है, उनके बेटा है, उनका दामाद है, उससे बाहर वो किसी को बिहारी कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसा बयान दिए। अगर जीतन राम मांझी जी के परिजन से में किसी की इस प्रकार की घटना हुई होती तो शायद इस प्रकार की बयानबाजी ना करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये बिहार का व्यक्ति है, इसलिए उसके लिए वो आवाज उठाते, वो एक फोन करते और तुरंत इंसाफ होता। अगर कोई पॉलिटिशियन का बच्चा होता तो अभी भी बिहार में इतनी शांति बनी होती? अगर पॉलिटिशियन का बच्चा होता तो अभी तक तो पूरे देश में आग लग गया होता ना, क्योंकि पॉलिटिशियन है, राजा लोग हैं, और हम लोग तो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं। इसीलिए अभी तक सम्राट चौधरी का भी कोई बयान सामने नहीं आया। वही बयान सामने नहीं आया ना सम्राट चौधरी जी का। आप मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन है सर, आप एक कॉल करेंगे यार इंसाफ मिल जाएगा, नहीं कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया पे भी इस बात को लेकर के कुछ वो नहीं देश का युवा जो है वो आईपीएल देखने में बिजी है, तो उससे तो हम कुछ अपेक्षा कर नहीं सकते है ना। इस देश के युवा से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो बिग बॉस देखता है, आईपीएल देखता है, उसको क्या मतलब है बिहार के लोगों से? वो तो बिहार के देश के युवा सोशल मीडिया पे देखिए ना, बिहार के लोगों के प्रति कितने, आप ट्विटर पे जा उठा के देखिए, इंस्टाग्राम उठा करके देखिए, बिहार के लोग किस प्रकार से रोज गालियां पड़ती है, रोज नैरेटिव सेट किया जाता है कि बिहार के को डिग्रेड किया जाए, डिफेम किया जाए। हर बार हम लोग देखते हैं कहीं कोई इंसिडेंट होगा, कोई राज्य में इंसिडेंट होगा, उसको लोग बिहार से जोड़ देंगे, बिहारी को गाली देंगे, इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। कभी आप पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों की बात सुने, आपने सुना किस प्रकार से उन्होंने बताया उनको, उनके अंदर कितनी आक्रोश भरी हुई है कि जो बिहार के बच्चे हैं वो कहीं भी जा रहे हैं तो उनको ऐसे देखा जा रहा है कि जैसे वो एक अपराध करके आए हुए हों। ये पूरी खबर को लेकर के आप ही क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ, धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.